हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपकी क्लास 10th में बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम इसको कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 आज हमारा रहेगा। ठीक है, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार हो सब बढ़िया। हम्म। और सबकी तैयारी चल रही है, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ कि भाई तुम लोग सब पढ़ रहे हो। जो वीडियो आ रही है आप उसको देखो, उसको समझो, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आप टाइम शॉर्ट नोट्स बनाने का है। ठीक है, तो चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर नंबर 1 और बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की थोड़ी सी कि सत्य शिक्षा 9-10 आपने ज्वाइन किया क्या। अगर नहीं तो जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि भाई यहाँ पर सत्य शिक्षा 9-10 जो टेलीग्राम चैनल है ना, यहाँ पर बच्चों आपको अपने जितने भी स्टडी से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं, माइंड मैप्स है, यहाँ पर मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो फायदा जहां है तो फिर आपको तो वहां होना ही चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा सा ज्वाइन करो जा करके। ठीक है, और आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना, और ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में। आगे बढ़ते हैं, आज हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं, बात ये करते हैं। टॉपिक देखो बच्चा रहेगा इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद में हम पढ़ेंगे सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम को समझेंगे, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, फंक्शन उनके और उनके टाइप को समझेंगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं। देखो भाई, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर था, इससे पहले आपने पढ़ा। लाइफ प्रोसेस में हमने बच्चा पढ़ा था कि कितने टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन की क्या फंक्शनिंग होती है, कहाँ पर कैसे कैसे वो क्या फंक्शन करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए किस किस तरीके से जरूरी है। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी जो हमारे बॉडी से रिलेटेड थी। ओके, अब इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुम क्या पढ़ने वाले हो, तुम पढ़ोगे ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो थोड़ा दो वर्ड्स को समझ लें, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को समझते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब है कि हमारी बॉडी, अगर बात करें बॉडी में मेन पार्ट कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, ऐसा समझो थोड़ा सा। तो हम लोग अभी चलेंगे कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों क्या है साथ साथ। तो कंट्रोल अगर हम बात करें तो चलो देखो, कंट्रोल जो है मेन हमारा जो फंक्शन करता है वो है ब्रेन इज द मेन पार्ट टू कंट्रोल द ऑल ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के बहुत सारे जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको कंट्रोल ब्रेन करता है। तो ये दिस इज द सेंट्रल पार्ट, दिस इज द मेन पार्ट फॉर कंट्रोलिंग द ऑल ऑफ द ऑर्गन्स। ओके, तो बेसिकली कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल कंट्रोल का मतलब है कि एक अच्छे से फंक्शनिंग करवा पा रहा है वो, और जितने भी हमारे बचे हुए ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स की, जैसे माइंड है, माइंड क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आपकी सारी चीजों को। बच्चा दौड़ रहा है, आपको भागना है, आपको अब रुकना है क्योंकि आप थक गए हो, अभी आपको भूख लगी है तो आपको खाने जाना है ना, खाना ढूंढना है। हम्म, अब पढ़ाई करनी है, अब पढ़ाई का मन नहीं है, रख दिया। ये सब कौन करा रहा है, ये सब फंक्शनिंग कौन करा रहा है, ये सब माइंड करा रहा है। तो कंट्रोल का मतलब समझ के, कंट्रोल कौन करा रहा है, माइंड करा रहा है। अब बात करते हैं, ब्रेन हो गया हमारा मेन पार्ट, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया, कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट, समझ पा रहे हो, किसी के साथ में कोऑर्डिनेट करना। तुम अपने दोस्त के साथ कोऑर्डिनेट करके और एग्जाम में नकल कर जाते हो। मतलब नकल तो नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, लेकिन किया होगा कभी तो, कॉपी किया होगा। वैसे ये गलत बात है, करना नहीं। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन ये है कि तुम्हें कुछ प्रोजेक्ट मिला, तुमने अपने साथियों से कहा, तुमने अपने दोस्तों से कहा कि चलो कोऑर्डिनेट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली हमने ये जाना। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन है कि कोई किसी मतलब आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन है आपस में ईच अदर एक कम्युनिकेशन बना के रख पा रहे हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं।
कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बात नहीं करता है। हार्ट जो है वो किडनी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ ये जो फंक्शनिंग हो रही है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनकर, या कह सकते हैं एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं, उसी को ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कंट्रोल पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम क्या समझेंगे कि जो वेरियस हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर वो सिस्टमैटिकली, क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इन अ सर्टेन मैनर, इन अ वेरी यूनिफॉर्म मैनर, तो हम उसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक निश्चित, एक रेगुलर सर्टेन वे में क्या कर रहे हैं, एक अच्छे मैनर में क्या कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो हम इनको बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग बस यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और कौन सी चीजें हैं जो कंट्रोल कर रही हैं हमारे बॉडी सिस्टम को, ठीक है, ऑर्गन्स को। तो इसमें बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक आ जाएंगे जो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। जैसे अभी हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारी चीजें कि आप खाना खाते हो तो आपको फील होता है भूख लग रही है, आपको कोई गर्म चीज आपके टच में आ जाए एकदम से आप दूर हट जाते हो, आपको सेंस आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो है कितनी मतलब ऐसी है जो सोचने वाली है, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रेन, ब्रेन पढ़ेंगे, वो भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो ब्रेन हो गया, और आपकी जितनी भी सेंसेस हो गए जैसे, और आपका कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स कैसे कोऑर्डिनेट करवाते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। चलो फिर शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू ईच अदर, रिएक्ट करते हैं टू ईच अदर, जितने भी आपके चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा हॉटनेस हो जाए, गर्मी हो जाए, तो आपकी बॉडी क्या चाहती है कि मैं कुछ हल्के कपड़े पहनूं, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज को सेंस कर पा रही है ना। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। या बहुत कोल्ड हो गया तो क्या करते हैं, विंटर में बहुत सारे कपड़े डाल लिए, वुलन कपड़े जो है हम पहनना प्रेफर करते हैं। तो ये सब क्या है, रिस्पॉन्सेज हैं, है ना। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। Then the changes in the environment to which the organism respond and react are called stimuli. Stimuli क्या होता है, stimuli जो भी चेंजेस हैं इन्वायरमेंट में टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। जैसे कि आपके सामने कोई गर्म सा एक बर्तन रख दिया जाए, ठीक है, उसमें गर्म सा पानी हो, वो बर्तन बहुत ज्यादा कैसा है, गर्म है, तो आप उसको टच करने से पहले जैसे ही आपको पता चला कि उसमें हॉटनेस है, आपने तुरंत हाथ हटा लिया। इस ये क्या किया, आपने रिस्पॉन्ड किया। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। लाइट एकदम से आपके फेस पे बहुत ज्यादा पड़े तो आपने इस तरीके से कर लिया। आपके पास में अभी हीट का एग्जांपल तो मैंने दिया ही, साउंड, बहुत ज्यादा साउंड है तो आप क्या करे, कर गए, या तो वहां से भाग गए कि भैया मुझे तो यहाँ रहना नहीं, बहुत ज्यादा चुभ रही है ये आवाज, या फिर क्या किया, कुछ कानों पे हाथ लगा लिया, ये भी रिस्पॉन्ड है। स्मेल, कोई भी फ्रेग्रेंस है अच्छी सी, आप समझ गए अच्छा किसी ने परफ्यूम डाला है बढ़िया सा, स्मेल। टच, टच तो वही, जब आप टच करते हो चीजों को तो आप पहचान पाते हो कि वो गर्म है या ठंडी, ठीक है, ये कैसी है, सॉफ्ट है या सॉलिड है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके इन्वायरमेंट में, तो उसी को ही हम कहते हैं, ये जो रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना इन्वायरमेंट के चेंजेस के लिए, वही आपका स्टिमुली होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर। देखो, प्लांट भी एक अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसके लिए, रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुली बट इन अ डिफरेंट मैनर, लेकिन अलग अलग मैनर्स में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। भाई ह्यूमन किसी तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा तो प्लांट किसी तरीके से रिएक्ट कर रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो एक तरफ विजुलाइज करो प्लांट को, एक तरफ तुम विजुलाइज करो प्लांट को, और एक तरफ तुम विजुलाइज करो किसी भी एनिमल को। एनिमल में आपके ह्यूमन भी आ जाता है, ये पता होगा। देखो इतना अभी चैप्टर जो कंप्लीट कर रहे हैं हम, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने जब भी एनिमल बोला तो उसमें ह्यूमन ह्यूमन जो है आ ही रहा है।
अच्छा, तो ये ट्री हो गया, प्लांट हो गया, कोई भी ले लो, और ये कोई एनिमल हो गया। देखो किसी भी चीज के लिए किस तरीके से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट मैनर में रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट को ग्रोथ करने के ग्रो करने करवाने के लिए खुद को, या फिर प्लांट को हरा भरा रहने के लिए अलग चीजें चाहिए, इसको अलग अलग चीजें चाहिए, डिफरेंट मैनर में चाहिए, इसको डिफरेंट मैनर में चाहिए। ये अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है अगर इसको वो चीजें ना मिल पाए। या फिर अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, ऐसे प्रॉपर वाटर ना मिल पाए, तो ये अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और एनिमल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो समझ गए तुम कि भाई ये प्लांट और एनिमल अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो पार्ट है इसको हमने कैसे समझा। अभी जितना हमने समझा उसको अगर हमें एक लाइन में, दो लाइन में समझना हो तो कैसे याद करें। तो जो भी हमारे वेरियस ऑर्गन्स, या ऐसे लिखते हैं फंक्शनिंग ऑफ फंक्शनिंग फंक्शनिंग एंड ट्यूनिंग। ट्यूनिंग मतलब क्या, जो आपस में समझ से बना पा रहे हैं, वो क्या क्या, वो आपस में कितने अच्छे से ट्यून कर पा रहे हैं, ट्यूनिंग। फंक्शनिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ वेरियस various parts of the parts of the parts of the our body called is called coordination या control and coordination। coordination, ठीक है। स्टिमुली क्या है, किसी भी इन्वायरमेंट के चेंज के लिए जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज स्टिमुली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे हम सेंस कर पाते हैं। एक होता है इमोशनल, इमोशनल कनेक्शन, हाँ, जिसको हम लव कहते हैं, हाँ। और विजुअल, जो हम देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइट पड़ी, एकदम से आंखें इस तरीके से कर ली, बहुत ज्यादा कुछ हमने देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, तो एकदम से हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ हैप्पी हार्मोन्स जो है सिक्रेट करता है। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो वो जो है, क्या होता है कि वहां पर हम अच्छा फील करने लग जाते हैं या हम बुरा फील करने लग जाते हैं, ये इमोशनल में भी आ जाएगा। विजुअल में कुछ देख करके हमने कुछ फील किया। मेमोरेबल, कोई चीज ऐसी इंसिडेंट हुई, ये हमें याद हो गई, या कोई मूवी बहुत बढ़िया लग गई तो हमें याद हो गई, है ना, है ना। अपने फेवरेट हीरो की मूवी, अपनी फेवरेट एक्ट्रेसेस की मूवी। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब हमने टच किया और हमें कुछ फील हुआ, इस तरीके से हमने कुछ सेंस कर पाया। कॉन्ट्रास्टेबल, कॉन्ट्रास्टेबल का मतलब है कि कुछ कि दो कलर रख दिए जाए, उसके कंट्रास्ट में आपने चीजें देखी, एक ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, या कुछ येलो एंड ग्रीन, इस तरीके से कंट्रास्ट हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सब सेंस ही तो है। पर्सनल, पर्सनल हम समझ पा रहे हैं किसी को पर्सनली, कोई कैसा है, किसका नेचर कैसा है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो कैसे हमें कैसा हमें लग रहा है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, तो ये सारे सेंसेस हैं। ठीक है, तो वही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। भाई लो, पहने गिर गया ये तो मेरा। चलो, अब बात करते हैं कि सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस भी इसमें शामिल हैं। तो सिस्टम, सिस्टम क्या होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम हैं। तो बच्चों, बेसिकली जो हमारे सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन, ये दो तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। देखो, एक तो हो गया आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक हो गया आपका हार्मोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। एक हो गया नर्वस और एक हो गया हार्मोनल। अब ये इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द कहानी है पूरे चैप्टर की।
ठीक है, और कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का, और हार्मोन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का। देखो नर्वस सिस्टम में इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज पहुंचता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू पहुंचता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेज पहुंचता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू पहुंचता है। यहाँ पर जो ये आपका नर्वस सिस्टम है ये आपके एनिमल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, एनिमल, ये ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, नॉट रिस्पॉन्सिबल ठीक है, ये हो गया अपना नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम आपको कहां कहां मिलता है, ये नर्वस सिस्टम आपको एनिमल में मिलेगा ओनली। एनिमल क्या, ओनली इन एनिमल, एनिमल क्या, यानी कि ह्यूमन। ठीक है, ये हार्मोनल सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हम और भी एक नाम जानते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। लिखना चाहो लिख लो, हार्मोनल। ठीक है, ठीक है भाई लोग, ये तो अपना वापस हो जाओ अपनी स्थिति में जिसमें तुम थे। ठीक, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, इसका भी कंट्रोल हो रहा था, संभाल लिया गया। चलो ठीक है, आगे हार्मोनल सिस्टम जो है ये एनिमल और प्लांट दोनों के लिए होता है, एनिमल एंड प्लांट बोथ। ठीक है, क्यों? प्लांट में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ, प्लांट के और फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे आपके कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं प्लांट में, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, हार्मोन्स क्या है समझ रहे हो ना, हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक पूरा सिस्टम जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, वो अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे आपने इंसुलिन पढ़ा था, इंसुलिन हार्मोन होता है, जैसे आपने पढ़ा एड्रिनल, है ना, एड्रिनल हार्मोन भी पढ़ा था आपने। तो देखो यार, यहाँ पर जो है बस यही कहानी है कि जो कोऑर्डिनेशन है दो तरीके से रेगुलेट हो रहा है, दो तरीके से रेगुलेट हो रहा है। अभी हम पहले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हमने नर्वस सिस्टम देखा है, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम आपका दो तरीके से डिवाइडेड रहता है। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको सीएनएस भी बोल सकते हो, इसको पीएनएस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या आता है, इसमें ब्रेन आती है, ब्रेन आता है, आती नहीं, आता है, ब्रेन जो है आता है, और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर सिचुएटेड रहती है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वही दो चीजें आपकी आ जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद में पेरिफेरल में, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग की जितनी भी चीजें होती हैं इनके, वो होती है पेरिफेरल में। ठीक है, तो ये जो आपको नर्व्स वगैरह दिख रही है ना, नर्व्स अलग अलग टाइप की, ये सब आ जाती है पेरिफेरल में। तो ये हो जाता है आपका पीएनएस, ये हो जाता है आपका सीएनएस। ठीक है, क्या हमने समझा, हमने समझा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है दो तरीके से होता है, एक हो गया नर्वस सिस्टम, एक हो गया हार्मोनल सिस्टम।
नर्वस सिस्टम के कुछ ये पॉइंट थे, हार्मोनल सिस्टम के कुछ ये पॉइंट थे। नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइडेड रहता है दो तरीके से। नर्वस सिस्टम एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें हमारा इंक्लूड रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसके आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो ये हो गया सीएनएस, ये हो गया पीएनएस। पीएनएस का मतलब क्या, सराउंडिंग, सराउंडिंग में जो भी चीजें आ रही हैं जैसे नर्व्स वगैरह जो भी हैं जो आपको दिख रही है देखो इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, इतना कवर। और हमें नर्वस सिस्टम के ये सारे ये जो आपके पार्ट्स है ना इनको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या क्या जरूरी है इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर तुम्हें बनी दिख रही है इंडोक्राइन सिस्टम की। इंडोक्राइन सिस्टम क्यों बना हुआ दिख रहा है तुम्हें, क्यों बना हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा था हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, जिससे आपका कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ योर बॉडी। ठीक है, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोनल सिस्टम आ जाता है, तो इसीलिए आपको ये मैंने पिक्चर डाला। अब देखो ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपने 8th में भी पढ़ा, ये आपने 9th में भी पढ़ा, तो इस पे थोड़ा टाइम नहीं, क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, क्या कहते हैं, जायर जायर, है ना, कुछ ऐसा होता है। सॉरी फॉर दैट अगर मैं सही नहीं ले पाई हूं नाम। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे आगे कि इसके क्या क्या फंक्शनिंग रहती है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें मेन फोकस करना है नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, तो हमने नर्वस सिस्टम के टाइप्स भी पढ़ लिए, सीएनएस, पीएनएस। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये भी कई पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, कई पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है पीएनएस। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो तरीके की आपकी नर्वस सिस्टम आती है, एक तो सोमेटिक और एक होती है ऑटोमेटिक। सोमेटिक जिसमें क्या होता है कि ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, और जो ऑटोमेटिक होती है उसमें क्या होता है अपने आप से ही हो रहा होता है। सोमेटिक का मतलब है कि आप कोई कोई एक ऑर्गन है जो करवा रहा है उस फंक्शन को, और ऑटोमेटिक में क्या होता है उस करवाना नहीं पड़ता, अपने आप ही वो सारी वर्किंग हो रही है, वो फंक्शनिंग हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, थोड़े 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं, और हम लोगों ने पढ़ लिया है बट फिर भी देखना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है, वो हमारा नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज प्रोवाइड करती हैं, यानी कि नर्व्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ, नर्वस टिश्यूज किससे मिलकर के बना हुआ आता है, छोटे क्लास में ही पढ़ा है कि वो भाई एक मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है जिसमें नर्व सेल्स आपको मिलती हैं, कई सारी नर्व सेल्स होती हैं मिलकर के एक नर्वस सिस्टम बनाती है। तो नर्वस सिस्टम अभी हम इसी में ही पूरा बात कर रहे हैं, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन है जिनसे न्यूरॉन वो होता है जिनसे सारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है मिलकर के बना है, उसको पूरे को कहते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, नर्वस नर्वस टिश्यूज जिनसे मिलकर के बने हुए हैं। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, व्हिच इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल impulses from one part of the body to another। न्यूरॉन्स क्या कर रहा है, न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसफर कर रहा है एक बॉडी के एक साइड से दूसरे साइड तक। ठीक है, अब ये न्यूरॉन भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब आपके सेंसरी न्यूरॉन्स भी, न्यूरॉन आपका जो है डिवाइडेड रहता है सेंसरी नर्व सेल में, और एक होता है इंटरनल, ठीक है, इंटर, और एक होता है आपका मोटर। तो वो बात की बात है, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो थोड़ी चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी अपने लोगों को क्या पढ़ना है आगे देखते हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, रिसेप्टर्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स से क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि कुछ रिसेप्टर्स मतलब कुछ ग्रहण हो रहा है या रिसीव हो रहा है, पढ़े। These are specialized tips of some nerve cells, ये कुछ नर्व सेल्स होती हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड
कुछ खास टिप्स होती हैं दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल लेती हैं। These are located in our sense organs, और ये कहाँ पर होती हैं? ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में होती हैं। सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल वही जो अभी अपने लोगों ने एक पिक्चर देखी थी पीछे, ये वाली पिक्चर देखी थी, ये कुछ, ठीक है। तो रिसेप्टर को अगर समझना है तो इसको समझ लो। रिसेप्टर मतलब क्या कि आपकी नर्व सेल्स की कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि सेंस कर पा रही हैं बाहर के इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को। जैसे कुछ भी कंट्रास्ट है, कुछ भी पर्सनली आप किसी को समझ पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, कुछ टेंजिबल है, टच करके देख पा रहे हो, कुछ मेमोरेबल है, कुछ विजुअल है, कुछ इमोशनल है, ठीक है। तो भाई रिसेप्टर्स हमारे क्या होते हैं? जैसे कि ईयर, कान, आईज, स्किन, नोज एंड टंग, ये सब क्या है? दीज ऑल आर रिसेप्टर्स बिकॉज हमारे नर्व के ये वो टिप हैं जहां से हम चीजों को सेंस कर पा रहे हैं। कभी सर्दी में गए हो, सर्दी में कभी देखना, सबसे पहले ना क्या होगा, तुम्हारे कान ठंडे हो जाएंगे, तुम्हारी नोज जो है ठंडी हो जाएगी, रेडिश हो जाती है कभी कभी, मेरी तो हो जाती है। तो इसमें ना क्या है, ये क्या बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बताया, ये सब सेंसेस हैं, ये सब सेंस कर पा रहे हैं, सबसे पहले वही सेंस कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ईयर क्या है? इट एक्ट एज अ फोनोरिसेप्टर्स। फोनोरिसेप्टर्स का मतलब है कि साउंड, फोनो मतलब साउंड से रिलेट कर रहा है ये। तो ईयर क्या है? एक फोनोरिसेप्टर है, आपको याद क्या करना है, बस यही फोनोरिसेप्टर है, मतलब रिसीविंग साउंड। इट हेल्प इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी। ये हमें सुनने में मदद करता है और मेंटेन करके रखता है बैलेंस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। बैलेंस कैसे कर रहा है भाई? कान मतलब बैलेंस कर लेगा बॉडी को, ऐसे कर पा रहा है क्योंकि आपके कानों को पता है, आपके ईयर को पता है कि आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी साउंड की उसे रिसीव करनी है और कितनी नहीं। आपको सेंस आ जाता है कि मेरा कान बस इतना ही झेल सकते हैं, इससे ज्यादा और नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये वही बस ये चीज है कि ईयर एक फोनो रिसेप्टर है। आईज क्या है? इट एक्ट्स एज अ फोटो रिसेप्टर। फोटो जहां पर आ जाए, मैंने पहले भी बताया, फोटो मतलब लाइट, वहां पर बता रहे हैं। तो इट एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, इट हेल्प इन सीइंग, ये हमें देखने के लिए मदद करता है। एंड स्किन क्या है? ये टच वाला है पोर्शन, टच वाला, जिसमें हम कहते हैं इसको थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर का मतलब है जिसमें हम, थर्मो जहां पर आ जाए टेम्परेचर है वो, मतलब जैसे ये मेरा फोन है, फिलहाल के लिए ये अभी बहुत ठंडा हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से। तो मैंने इसे टच किया, यार मेरी बॉडी के कंपैरिजन में ये फोन बड़ा ठंडा सा है, मैंने टच करा, तो ये क्या है? थर्मो रिसेप्टर है मेरा, ये जो स्किन है, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर कर पा रहा है। तो इट एक्ट एज अ थर्मो रिसेप्टर, इट हेल्प इन फीलिंग हीट और कोल्ड एंड टच। नोज के, इट एक्ट एज अ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसको कहते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो हमें स्मेल को सेंस करने में मदद करता है। मतलब कि भैया बढ़िया सा परफ्यूम लगा करके मेरा दोस्त आया क्लास में, मैं समझ गया आज जो है राजू बड़ा अच्छा सा परफ्यूम लगा करके आया है, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। और जिस दिन वो नहा कर नहीं आया तो तभी भी, तो ये नोज जो है यही पता लगाता है। इट हेल्प इन दी डिटेक्शन ऑफ स्मेल, स्मेल के डिटेक्शन में काम आ रहा है, तभी तो तुमने राजू को पहचान लिया कब वो नहा कर आया कब नहीं। अच्छा ये भी होता है कि मतलब नहाया नहीं है तो परफ्यूम डाल लिया, कुछ ऐसा भी होता है ना, जिससे लगे कि नहाया नया ऐसा बंदा। चलो आगे बात करते हैं। टंग, टंग क्या है? जीभ। इट एक्ट एज अ गस्टटरी रिसेप्टर। गस्टटरी रिसेप्टर का मतलब है कि आप टेस्ट को सेंस कर पा रहे हो कि कोई भी आपको फूड दिया गया, वो सोर इन टेस्ट है या फिर वो स्वीट है ना, मीठा है या खट्टा है, ये कड़वा है या स्वाद ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है टंग क्या है? एक गस्टटरी रिसेप्टर है, और इट हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। तो बस ये कुछ रिसेप्टर्स थे, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, मैं तुम्हें बताते चलूंगी, डोंट वरी। बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन कहाँ से आया? नर्वस सिस्टम से। बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी नर्व सेल्स जो होती है, ये नर्वस सिस्टम है, किससे मिलकर के बना है? मेडअप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स यानी कि बहुत सारी नर्व सेल्स, इनसे मिलकर के बना है।
अब एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तुम ध्यान से देखो, बड़ा ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। एक पूंछ है और एक उसका हेड है और एक उसकी आंख है। ठीक है, ऐसे ऐसे देख सकते हो। तो न्यूक्लियस जो हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है अपना। ठीक है, छोटी छोटी बातें, जो सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए अपना इसको स्किप करेंगे। अच्छा, डेंड्राइट क्या होता है? डेंड्राइट एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके न्यूरॉन में। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन में। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या? सेल बॉडी क्या? जो आपका ये कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि कई सारे डेंड्राइट जो है मिल करके जो बना रहे हैं वो एक सेल बॉडी बना रहे हैं। तो एक हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया डेंड्राइट, जिसको हम जो देखते हैं तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और बहुत सारे जो आपके डेंड्राइट होते हैं, यानी कि बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं, जिसमें वो होती है आपकी सेल बॉडी। इसको कहते हैं एक्सॉन, इसको स्टेम भी बोलते हैं, स्टेम, एक्सॉन। क्या है ये इस तरीके से ऐड रहता है आपस में, टेल टाइप की रहती है ये, और टेल ये वाली होगी, लेकिन ये जो है स्टेम बोलते हैं। जैसे एक पेड़ का जो नहीं होता है, ये जड़ हो गई और ये तना हो गया, स्टेम हो गया, वैसा ही बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं एक्सॉन। अच्छा, ये क्या है? ये है नर्व्स, है नर्व्स एंडिंग, जहां पे नर्व की एंडिंग हो रही है। ठीक है, टर्मिनेशन पॉइंट, इसको कहते हैं नर्व एंडिंग। तो ये हो गया अपना न्यूरॉन। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब फंक्शन क्या है न्यूरॉन के? न्यूरॉन करता क्या है? तो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, जो भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से मिलती है, it receptor is acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell as chemical reaction that creates an electrical impulse. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात करते हैं कि मैसेज जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू भेजता है। तो कैसे भेजता है? इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से इकट्ठी करता है। आपको आपके कान में बहुत तेजी से साउंड सुनाई दे रहा है, आपका कान एक रिसेप्टर है। ठीक है, उस रिसेप्टर ने क्या किया? फोनो रिसेप्टर है ना, इसने क्या किया? रिसीव करी इंफॉर्मेशन, एक्वायर्ड की एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप तक। ये जो है कि इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द, कहां पर एक्वायर्ड हो जाती है, कहां पर इकट्ठी होती है, स्टोर होती है? आपकी डेंड्रिटिक टिप पर। डेंड्रिटिक टिप मतलब कि ये टिप्स, ये ये ये। अच्छा, किसी बच्चे ने अवतार मूवी देखी है? कुछ ऐसा ही उनके जो हेयर होते हैं वो कनेक्शन बनाते हैं अपने कुछ पूर्वजों से, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे याद आ गया यहाँ पे। तो द इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से इकट्ठे की, डेंड्रिटिक टिप पर स्टोर हुई, ऑफ अ नर्व सेल, किसी एक नर्व सेल की, और और फिर क्या हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन वहां पर होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे, दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। भाई, जो भी रिसेप्टर्स ने अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई डेंड्रिटिक टिप तक, वो जब पहुंची तो एक केमिकल रिएक्शन हुई, और उस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ। इससे बॉडी को एकदम से सिग्नल मिला कि करना क्या है। अब साउंड बहुत ज्यादा है तो हट जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? दिस इम्पल्स, ये जो इम्पल्स होती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम द, कहां से कहां तक? देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कहां से कहां तक ट्रेवल करती है? फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट था वहां से सेल बॉडी तक जो है ट्रेवल करती है, एंड देन एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, और एक्सॉन तक जाती है। समझो इसको। डेंड्राइट से, ये रहा आपका डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी तक जाती है, और यहां से आपका एक्सॉन तक पहुंच जाती है। ठीक है, समझते रहना। Chemicals are released at the end of the axon by the effect of electrical impulse. जो आपका एक्सॉन है, यहाँ पर आपके केमिकल जो है, केमिकल्स बनते हैं। ठीक है, केमिकल्स बनते हैं, रिलीज होते हैं एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड पर, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं, जो हमारा जो ब्रेन होता है वो फील कर पाता है। ठीक है, केमिकल्स रिलीज एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, जो एंड ऑफ द एक्सॉन था ना, वहां पे केमिकल रिलीज होता है।
ठीक है, at the end of the exam, by the effect of electrical impulse, these chemicals cross the gap. ये जो इम्पल्स होती हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं गैप को, जिसको हम सिनेपेस कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. फिर ऐसे ही जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है, उससे फिर से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलती है. वो जो केमिकल था उसने क्रॉस कर लिया एक गैप को, जिसको हम सिनेप्स कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, एंड स्टार्ट हो जाती है एक सिमिलर टाइप की एक और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए होती है. द सिमिलर synapse finally allow delivery of such impulses from the neuron to the other cells such as muscle cells और gland. होता क्या है कि एक न्यूरॉन ने किया वो काम, वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुई. अब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई, ऐसे ही दूसरे न्यूरॉन में भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई. कैसे? जब उसने क्रॉस कर लिया उस गैप को, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो गैप जो है उसने क्रॉस कर लिया, तो एक और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुई. और ऐसे ही जब बहुत सारी सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती चली गई, तो फाइनली अलाउ हो जाती है डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन टू अदर सेल. न्यूरॉन से अलग अलग सेल्स तक वो जो इम्पल्सेस हैं वो पहुंचने लग जाते हैं. कौन कौन से? जैसे जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं, जो आपके मसल्स सेल्स होती हैं, उन तक. जो मसल सेल्स होती हैं उन्हीं को हम ग्लैंड्स कहते हैं ना, पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम में. तो वहां तक जो है वो इम्पल्सेस जाने लग जाती हैं. अब पार्ट पार्ट की बात करते हैं कि न्यूरॉन में कितने पार्ट होते हैं. भाई एक न्यूरॉन में अभी हमने देखा कि कई सारे पार्ट थे. डेंड्राइट था, एक्सॉन था, नर्व एंडिंग थी, है ना, न्यूक्लियस था. तो न्यूक्लियस तो हमें पता ही है कि आपका एक सेल है, जो नर्व सेल है, उसका एक सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस. डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट का काम होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना. इट एक्वायर इंफॉर्मेशन. ठीक है. सेल बॉडी क्या करती है? सेल बॉडी का क्या काम होता है? ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है बाई इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. कैसे? ये एक्वायर करती है, इकट्ठा करती है और ट्रेवल करवाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को. कौन? सेल बॉडी. अभी पीछे यही तो पढ़ा. एक्सॉन का देखो मेन काम क्या है. एक्सॉन, इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी. सेल बॉडी में ये लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, एंड इसको एक्सॉन कहते हैं. और ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. सेल बॉडी जो आपकी है, वहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसफर करवा देता है टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. मतलब एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से ट्रांसफर कराती है ऐसे दूसरा कोई न्यूरॉन होगा उसके एंड तक. और इसी को ही सिनाप्स कहते हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा. अब यहाँ पर हमने बात करी आज चैप्टर में क्या क्या, चलो वो देख लेते हैं एक बार. हमने बात की बच्चों कि किस तरीके से आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कैसे हो पा रहा है. इंट्रोडक्शन हमने पार्ट पढ़ा, नर्वस सिस्टम को समझा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को समझा, सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कैसे कैसे होता है, नर्वस और हार्मोनल. अभी हम नर्वस की बात कर रहे हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझा. देन नर्वस सिस्टम क्या है और रिसेप्टर्स क्या है, देन न्यूरॉन क्या है और न्यूरॉन के पार्ट क्या है और फंक्शंस क्या है, इनको समझा. अब हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में किसकी किसकी बात करेंगे. नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे ब्रेन. ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लेक्चर नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ब्रेन समझेंगे. आगे जो चीजें हैं एंडोक्राइन में, जो हार्मोनल है सिस्टम में, जो चीजें फंक्शनिंग है, पार्ट्स हैं, टाइप हैं, वो सब समझेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में. आई होप आज का जो सेशन है उसमें समझ में आपको सब कुछ आया होगा. प्लीज मुझे कमेंट में बताना. ठीक है. ये हमारा टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 910, इसको ज्वाइन कर लो. फायदा है, फायदा है और फायदा है, तो इसलिए ज्वाइन करो फटाफट से. ठीक है. अभी चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में. और हाँ सुनो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर जरूर करो दोस्तों को. ठीक है. ठीक है. और कोई भी डाउट है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजो. जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जो नहीं है, नए बच्चे जो हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी, और मुझे अपना डाउट भी लिख करके भेज सकते हैं. ठीक है.
तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।